हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर जे के स्टडी 24/7। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं रंजीत रावत आप लोगों के लिए मैथ से रिलेटेड बहुत ही शानदार सेंसस लाता रहता हूं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए मैथ से रिलेटेड बहुत ही शानदार सेशंस लाया हूं, जो आप ट्रिक और बेसिक तरीके से दोनों तरीके से हल करके देखेंगे उसको। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। किसी संख्या में 8% से वृद्धि और 3% घटाने पर प्राप्त संख्याओं के बीच अंतर 407 है। मूल संख्या क्या होगी, यानी कि एक्चुअल वो संख्या क्या होगी, देख लेते हैं। पहले इसको बेसिक तरीके से करेंगे। बेसिक तरीके से क्या करेंगे, हम क्या मान लेंगे, पहले वो संख्या कितनी है, 100 मान लेते हैं। ठीक है, अब इसमें पहले 8% की वृद्धि यानी कि 8% बढ़ा देंगे और 3% की कमी यानी कि 3% कम कर देंगे। तो 100 में 8 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 108। ठीक है, और यहाँ 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 97। अब इन दोनों के बीच का अंतर, इन दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे। तो इन दोनों के बीच का अंतर हमको कितना प्राप्त होगा, 11। कितना प्राप्त होगा, 11। अब 11 कितना है, 11 को हम जानते हैं ये किसके बराबर है, हमको अंतर दिया हुआ है कितना, 407। तो ये 407 के बराबर है। अब एक अनुपात निकाल लेंगे, एक यूनिट। ठीक है, एक यूनिट कितनी हो जाएगी, 11 चौक 33 और बच के साथ 11 सत्ते 77, यानी कि 37 आ गया। एक यूनिट बराबर 37 आ गया। हमने माना कितना था, 100। ठीक है, तो 100 गुणे 37 जब करेंगे तो कितना हमको मिल जाएगा, 3700। ये आपकी मूल संख्या हो जाएगी। ठीक, ट्रिक के साथ कैसे करेंगे इसको, तो अब हमको ये सब करने की आवश्यकता नहीं, हालांकि ये भी शॉर्ट है, लेकिन ये सब करने की आवश्यकता नहीं। हम क्या करेंगे, सीधे देखो यहाँ कितना हमको प्राप्त हुआ, 11। ये सारे स्टेप्स गायब हो जाएंगे यहाँ से। ठीक है, इसमें ये सारे स्टेप्स गायब हो जाएंगे, सीधे हम यहाँ पर पहुँचेंगे। 11 प्राप्त हुआ ना, तो 8 और 3 11, कितना हो रहा है, 8 और 3 11। 11 को जोड़कर बराबर इसको 407 को के बराबर कर लेंगे। एक बराबर कितना आ जाएगा, 37। ठीक है, और 37 को 100 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3700। ठीक है ना, कमाल की ट्रिक। आप लोग देख सकते हैं इसमें कितना टाइम लगा और इसमें कितना टाइम लगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी संख्या में 10% से बढ़ाने और 2% घटाने पर प्राप्त अंतर 36 है। बड़ी संख्या क्या होगी। अब पूछ रहा, पहले मूल संख्या पूछ रहा, अब पूछ रहा है बड़ी संख्या क्या होगी। जो संख्या 10% बढ़ गई है वो कितनी होगी। तो मान लें, पहले तरीके से करते हैं, मान लेते हैं 100। ठीक है, अब 10% बढ़ाया है प्लस 10 और फिर 3% घटाया है, सॉरी 2% घटाया है माइनस 2, कितना आ जाएगा, 110। और इधर कितना आ जाएगा, 98। इन दोनों के बीच का अंतर कितना होगा, 12। ठीक है, 12 को 36 के बराबर कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, अब पूछ रहा है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कितनी है आपकी, 110। ठीक है, तो इसका जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 330। ठीक है, अब अगली तरीके शॉर्ट तरीके से करते हैं। इन दोनों का अंतर कितना है, सॉरी इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 12। और 12 को 36 के बराबर कर लेंगे और बराबर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 3 36। अब बड़ी संख्या, इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी होगी, बड़ी संख्या कितनी बढ़ रही है, 10%, यानी कि 110 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 330। आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी संख्या में 6% से बढ़ाने और 4% घटाने पर प्राप्त अंतर 50 है। बढ़ी और घटी संख्याएं क्या होंगी, यानी कि अब की बार क्या कह रहा है, दोनों संख्याएं पूछ रहा है, बढ़ी और घटी दोनों संख्याएं पूछ रहा है। वो कुछ भी पूछे आप लोग बता सकते हैं अगर आप लोगों को पता है। ठीक है, करते हैं पहले तरीके से, 100 मान लेंगे। ठीक है, अब इसमें 6% बढ़ रहा है प्लस 6 और 4% घट रहा है माइनस 4, कितना हो जाएगा, 106। और यहाँ कितना हो जाएगा,
96। इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा आपके पास? 10। ठीक है, अब 10 को हम किसके बराबर कर लेंगे? 50 के। तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा? 5। ठीक है, अभी 5 को क्या कह रहे हैं? बढ़ी और घटी दोनों संख्याएं पूछ रहा है। तो बढ़ी संख्या कितनी है? ये। और घटी संख्या क्या है? कौन है? ये 96। दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो 5 छः का 30 और 5 जीरो 0 और 3 हासिल और 5 एकम 5, एक हो गई 530 बढ़ी संख्या। और घटी संख्या देख लेते हैं, 5 छः का 30 और 5 नवा 45 और 3 48, 480 ये हो गई घटी संख्या। ये दोनों आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगली तरीके से कर लेते हैं। इन दोनों को जोड़ देंगे आपस में, कितना हो जाएगा? 10। ठीक है, अब 10 को किसके? 50 के बराबर कर लेंगे। कितना प्राप्त हो जाएगा आपको? 5। अब बढ़ी संख्या तो 100 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 106। और घटी संख्या 100 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 96। ठीक है, इन दोनों को 5 से गुणा कर देंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 530 और 480। अगर दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।